मोदी ने इसरो अध्यक्ष को किया फोन, कहा आपके नाम में ही सोमनाथ है, नाम में ही चंद्रमा है तो विजय कैसे नहीं होती। सुबह तिरुपति बालाजी मंदिर में टेका मत्था, शाम में चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। जो कहते हैं किताब उठाओ कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लोगों का मुंह बंद हो गया। इसरो ने रचा स्वर्णिम इतिहास, दुनिया बजाने लगी ताली। कभी रूस ने रॉकेट टेक्नोलॉजी देने से किया था इनकार, आज कर रहा अफसोस। 140 करोड़ लोगों की आंखों में थे खुशी के आंसू। भारत माता की जय से गूंज उठा था इसरो। हर घर पर लहराने लगा था तिरंगा। भारत ने रातों रात रच दिया था इतिहास। आज न धर्म की दीवार थी, न पार्टियों के बीच मतभेद था। सब सच्चे हिंदुस्तानी की तरह भारत की कामयाबी पर वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे थे। जब नेतृत्व दमदार हो तो असर शानदार होता ही है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने जैसे ही ये बात कही, पूरा हिंदुस्तान ताली बजाने लगा। पीएम मोदी रात भर सो नहीं पाए थे। चंद्रयान की कामयाबी को लेकर वो भी बेचैन थे और खुद मोदी ने दुनिया से जब दिल की बात बताई तो दुनिया को शाबाशी देने पर मजबूर होना ही पड़ा। मोदी ने कहा, चंदा मामा अब दूर के नहीं, बस एक टूर के। पीएम मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने साउथ अफ्रीका गए थे, लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में था और चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। और जब इतनी बड़ी कामयाबी मिली तो पीएम ने इसरो अध्यक्ष को फौरन साउथ अफ्रीका से ही फोन मिलाया। पीएम ने सारे वैज्ञानिकों को बधाई दी, क्योंकि उन्होंने उस तकलीफ को महसूस किया था जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था और तत्कालीन इसरो अध्यक्ष के सिवन का सिर कंधे पर रखकर वो दिलासा दे रहे थे। वो मोदी ही थे जो वैज्ञानिकों के साथ तब से लेकर अब तक खड़े रहे। इधर योगी भी चंद्रयान 3 की कामयाबी को लाइव देख रहे थे। वो भी इस कामयाबी पर ताली बजाने लगे। भारत पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की। लैंडर विक्रम को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने का फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि सबसे ज्यादा गतिविधियां और तूफान चंद्रमा के इसी साउथ पोल पर आते हैं। नॉर्थ पोल की तुलना में साउथ पोल पर लैंडिंग काफी मुश्किल थी। इसके साथ ही भारत, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। चंद्रमा की सतह पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हालांकि इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई। चंद्रमा 3 के लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में 15 से 17 मिनट लगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 अपने साथ 8 पेलोड का एक सेट ले गया है। इसमें एक पेलोड अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दिया है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्सन मॉड्यूल शेप नाम के एक नए प्रयोग के साथ आता है, जो रहने योग्य ग्रह पृथ्वी के स्पेक्ट्रोपॉलरिमेट्री का संक्षिप्त रूप है। शेप को उन परिवर्तनों को देखने के लिए डिजाइन किया गया जो जीवन के लिए उचित वातावरण से गुजरने वाले तारों की रोशनी में होता है। ये प्रयोग खगोल विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी छलांग है। इसका मकसद पृथ्वी जैसे रहने योग्य दूसरे ग्रहों की खोज में नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों की कतार में शामिल होना है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल ILSA नाम का एक खास उपकरण ले गया है। ये चांद की भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए खास उपकरण है। चंद्रयान 3 के साथ लिगो यानी लेजर इंफेरोमीटर भी भेजा गया, जो लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर ग्रेविटेशनल स्टडी करेगा। इसके साथ ही रंभा और लैंगमुई प्रोब भी चांद पर भेजे गए हैं। ये उपकरण चंद्रमा की सतह के नजदीक प्लाज्मा गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट भी चंद्रयान के साथ गया है। ये चंद्रमा की सतह के थर्मोफिजिकल व्यवहार का अध्ययन करेगा। भारत की ये कामयाबी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस कामयाबी पर लिख दीजिए भारत माता की जय।